हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हमारी जो सीरीज चल रही है 11th क्लास के लिए, हॉर्नबिल जो टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट लेसन हो चुका था और आज हम इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के। तो मैंने उस वीडियो में उस लेसन को लाइन टू लाइन समझाया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो देख लें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक में दे रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Mention the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। कि वो तीन चरण बताइए लेखक के जो संबंध उनकी दादी से रहे हैं उनके विदेश में पढ़ाई करने से पहले, यानी कि अपने देश को छोड़कर जब विदेश पढ़ाई करने गए उससे पहले उनकी दादी का जो संबंध था वो तीन चरणों में बटा हुआ था। तो वो क्या है वो आपको समझाने हैं। तो देखिए क्या The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are given below। कि नीचे दिए गए तीन चरण। तो पहला चरण है द फर्स्ट फेज वाज द पीरियड ऑफ द author's अर्ली चाइल्डहुड। कि पहला जो पीरियड है वो लेखक के शुरुआती बचपन का है। ड्यूरिंग दिस फेज he used to live with his grandmother in the village। The grandmother used to take care of him from waking up and getting him ready to accompanying him to the school। कि इस फेज में वो अपनी दादी के साथ गांव में रहता था। दादी उसकी केयर करती, उसको उठाती, तैयार करती और उसके साथ विद्यालय जाती। बोथ शेयर्ड ए गुड फ्रेंडशिप विथ ईच अदर। दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत थी इस फेज में। कौन से फेज में? अर्ली चाइल्डहुड फेज में। आगे देखते हैं। द सेकेंड फेज वाज द टाइम व्हेन द आथर एंड द ग्रैंडमदर मूव्ड टू द सिटी टू लिव विथ आथर्स पेरेंट। दिस वाज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप बिकॉज नाउ दे सा लेस ऑफ ईच अदर। कि जो दूसरा चरण था वो ये था कि जब लेखक और जो दादी थी वो सिटी चले गए थे लेखक के माता पिता के साथ रहने। इस समय उनकी फ्रेंडशिप में अब एक टर्निंग पॉइंट आ गया था क्योंकि वो अब एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। द थर्ड फेज वॉज द टाइम व्हेन द आथर जॉइंड यूनिवर्सिटी। तीसरा चरण वो था जब लेखक ने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया, कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन। उसको खुद का रूम मिला घर में। एंड कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। और जो कॉमन लिंक थी दोनों की दोस्ती की वो क्या थी? रूम थी। अब रूम अलग अलग हो गए हैं तो जो दोस्ती थी वो समाप्त हो गई है। द ग्रैंड मदर टर्न्स टू व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर ऑल डे लॉन्ग। सी एक्सेप्ट्स हर सेक्लूशन विद साइलेंस। कि दादी ने फिर वो जो टाइम था वो चरखा चलाने में दे दिया, प्रेयर करने में दे दिया और उन्होंने ये जो एकांत था उनका इसको शांति से स्वीकार कर लिया, मतलब मौन से स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंशन थ्री रीजंस व्हाई द आथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। क्यों? तीन कारण बताइए जब लेखक की दादी जो थी वो डिस्टर्ब्ड हो गई थी जब लेखक सिटी स्कूल में जाने लगा था या स्टार्ट किया था उसने सिटी स्कूल में जाना। तो क्या थे कारण देखते हैं हम। द आथर्स ग्रैंडमदर वाज अनहैप्पी आफ्टर नोइंग दैट द थिंग्स टॉट टू हिम एट स्कूल वर रिलेटेड टू वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। कि लेखक की दादी बहुत दुखी हुई जब उनको ये पता चला कि जो विद्यालय में जो बातें सिखाई जा रही है वो तो पश्चिमी ज्ञान और शिक्षा है। तो ये पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात देखते हैं। सेकेंडली शी डिड नॉट बिलीव सच थिंग्स डेट वर टॉट एट हिज न्यू स्कूल। कि वो इस प्रकार की चीज़ों में जो विद्यालय में सिखाई जा रही थी इनमें उसका दादी का बिल्कुल विश्वास नहीं था। शी वॉज डिस्टर्ब्ड डेट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर। उन्हें बहुत दुख हुआ, वो डिस्टर्ब हो गई जब उन्हें पता चला कि गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में तो स्कूल में बात होती नहीं है। थर्डली शी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स बीइंग गिवन एट स्कूल। तीसरी बात ये कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि स्कूल में तो म्यूजिक सिखाया जा रहा है। शी कंसिडर्ड म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर द पीपल विथ लो डिग्निटी। क्योंकि वो ये मानती थी कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं, निम्न स्तर के जो लोग होते हैं उनके लिए म्यूजिक होता है। द डिसअप्रूवल ऑफ द ग्रैंडमदर वाज विजिबल इन हर साइलेंस। तो दादी ने जो असहमति दी थी वो उनके साइलेंस में साफ साफ दिख रहा था। यानी कि दादी ने अपने साइलेंस से बता दिया कि वो इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। थ्री वेज इन विच द आथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रीव अप। कि वो तीन तरीके बताने जब लेखक बड़ा हुआ है तब दादी जो समय अपना व्यतीत करती थी, गुजारती थी, वो क्या क्या थे।
तो देखिए इसमें क्या क्या है। पहला वाला है, सी लिव्ड अलोन इन हर रूम एज सी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। वो अपने रूम में अकेले रहती क्योंकि उन्होंने अपनी एकांत को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेड बाय हर स्पाइनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से शाम तक वो अपने चरखे के पास बैठी रहती और प्रार्थना करती रहती। इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, शी वुड फीड द स्पेरोज फॉर हाफ एन आवर। केवल आधे घंटे के लिए वो चिड़ियों को खिलाती और पूरा टाइम वो प्रेयर में गुजारती। तो इस तरह से वो अपना टाइम पास करती जब लेखक बड़ा हो गया था। आगे देखते हैं। द ओड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। वो अलग तरीका जब लेखक की दादी ने बर्ताव किया मरने से पहले, जस्ट यानी कि मरने से जस्ट पहले दादी किस प्रकार का अजीबोगरीब व्यवहार कर रही थी उसके बारे में बताना है। तो क्या कर रही थी दादी? देखते हैं हम इस आंसर में। द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड इन एन ऑड मैनर। बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। शी टोल्ड द फैमिली डेट हर एंड वाज नियर। उन्होंने परिवार को बता दिया कि मेरा अंत नज़दीक है। शी टोल्ड एवरीवन डेट एज शी हैड ओमिटेड टू प्रे इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ सो शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू देम। उन्होंने परिवार को बताया कि चूंकि उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया था जीवन के आखिरी चरण में, इसलिए अब वो किसी से बात करने में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो चुपचाप बेड पर लेट गई, प्रार्थना करती रही, अपनी माला जपती रही। ये इस तरह का अजीब बर्ताव था, क्योंकि आपको लेसन में पता होगा कि जब लेखक विदेश से पढ़कर आया था तो दादी ने उस दिन प्रेयर नहीं की थी और अगले दिन दादी बीमार पड़ गई थी। तो दादी ने फिर कहा कि जो मैंने कल जो प्रेयर नहीं करी अब मुझे करना है क्योंकि मेरा अंत नज़दीक है। आगे देखते हैं। द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। वो तरीका जिसमें चिड़ियों ने अपना दुख प्रकट किया जब लेखक की दादी मरी। तो दादी से बहुत गहरा संबंध था चिड़ियों का। देखते हैं हम। द ऑथर्स ग्रैंडमदर हैड डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द स्पैरोज। कि जो लेखक की जो दादी थी उनका एक बहुत ही गहरा संबंध चिड़ियों से हो गया था, घनिष्ठ संबंध हो गया था, इंटीमेट मतलब। व्हेन द ग्रैंडमदर डाइड thousands of sparrows expressed their sorrows by sitting scattered in the veranda morning। कि जब दादी मरी तो हजारों चिड़िया अपना दुख प्रकट करने के लिए उस आंगन में आकर के बैठ गई मॉर्निंग और दुख प्रकट कर रही है। देखो मॉर्निंग स्पेलिंग क्या है? MOURNING, यानी कि दुख प्रकट कर रही है। दे डिड नॉट चियर अप, वो चहचहाई नहीं है, यानी कोई भी आवाज़ नहीं कर रही है। व्हेन द ऑथर से मदर थ्रू सम पीसेस ऑफ ब्रेड। जब लेखक की माता ने कुछ रोटी के टुकड़े डाले, फेंके, दे शोड नो इंटरेस्ट, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। व्हेन द ग्रैंडमदर्स कॉप्स वाज कैरिड ऑफ। जब दादी के शव को ले जाया गया, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गई, यानी कि जब तक शव यात्रा आगे नहीं बढ़ी तब तक वो बैठी रही और चुपचाप बैठी रही। इस प्रकार उन्होंने अपने दुख को प्रकट किया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। कि लेखक की दादी एक धार्मिक व्यक्ति या महिला थी। वो कौन सी बातें जिनसे हमें पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी। तो देखते हैं हम, लेसन में बहुत जगह आया है। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए रिलीजियस लेडी विद ए काइंड हार्ट। कि लेखक की जो दादी थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी और उनका दिल बहुत ही अच्छा था, बहुत काइंड हार्टेड महिला वो थी। शी मूव्ड अबाउट इन द हाउस टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। कि वो पूरे घर में अपनी माला को जपते हुए घूमती रहती थी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर। उनके होठ हमेशा हिलते रहते थे एक प्रार्थना में। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग होपिंग दैट द ऑथर वुड लर्न इट बाय हार्ट। कि वो अपनी सुबह की प्रार्थना एक ही राग में, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग का मतलब होता है एक ही राग में गाती रहती, इस उम्मीद से कि लेखक सुनेगा और इसको दिल से समझेगा। She went along with the author to his school and sat in the temple that was attached to it। प्रत्येक दिन एवरीडे वो लेखक के साथ स्कूल जाती और मंदिर में बैठती जो बिल्कुल किस अटैच था? स्कूल से अटैच था। रीडिंग द होली बुक्स फॉर आवर्स, और कई घंटों तक वो ये जो धार्मिक किताबें होती इनको वो पढ़ती रहती। आगे देखते हैं। She believed in the
teaching about gods and scriptures and did not like that her grandson was not taught about them in the city school. दादी का विश्वास था कि जो पढ़ाई जो शिक्षा है वो ईश्वर और ग्रंथों के बारे में होनी चाहिए, और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके पोते को जो सिटी स्कूल में सिखाया जा रहा था इनसे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, यानी कि वो धार्मिक महिला थी। ग्रेजुअली सी टर्नड टू रिसाइटिंग प्रेयर्स थ्रू आउट द डे। फिर धीरे धीरे दादी ने पूरे दिन प्रेयर को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खाली समय रहता था शहर में। बिफोर डाइंग शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर फैमिली मेम्बर्स। मरने से पहले भी उन्होंने परिवार वालों से बातचीत बंद कर दी। एंड टर्नड टू प्रेयर्स, और फिर प्रार्थना की ओर मुड़ी। एंड काउंटिंग द बीट्स, और फिर वो माला जपती रही। यानी कि दादी पूरे लेसन में आप देखेंगे उन्होंने कभी भी अपनी प्रार्थना बंद नहीं करी, और चरखे पर जब वो बैठती तब भी प्रार्थना बोलती रहती थी। और बहुत ही काइंड हार्टेड महिला थी, क्योंकि वो चिड़ियों को भी खिलाती और गाँव में कुत्तों के लिए वो जो बासी रोटी लेके जाती थी। आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज। वर्णन करना है हमें कि किस प्रकार संबंध लेखक और दादी के बीच में धीरे धीरे बदल रहे थे, क्या उनकी भावनाएं भी बदल गई थी, ये हमसे पूछा है। तो देखते हैं। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द इंटायर फेज ऑफ रिलेशनशिप शेयर्ड बाय द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। की पूरी कहानी में लेखक और दादी का जो संबंध है उसी का वर्णन है। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड द ऑथर शेयर्ड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ हिज ग्रैंडमदर। कि बचपन में लेखक का संबंध अपनी दादी से बहुत गहरा संबंध था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। However, that tie of friendships loosened a little when they both shifted to his parents' city house. हालांकि ये जो दोस्ती का जो संबंध था थोड़ा ढीला हो गया जब वो शिफ्ट हो गए कहाँ पर, अपने पेरेंट्स के सिटी हाउस में। वहाँ क्योंकि दादी अब स्कूल में साथ में नहीं जाती थी लेखक की, इसलिए थोड़ी सी फ्रेंडशिप कमज़ोर होने लगी थी। शी नो लॉन्गर accompanied him to school and could not help him with his lessons। क्योंकि अब वो स्कूल साथ में नहीं जाती थी और उसके लेसन्स में दादी उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो वेस्टर्न लर्निंग अब सीखने लग गया था ऑथर, यानी कि खुशवंत सिंह। आगे देखते हैं। देयर वॉज ए फर्दर क्रिक इन द रिलेशनशिप when the author joined the university, as he was given a private room and the common link between them was snapped। कि फिर आगे फिर दरार आई संबंध में जब लेखक ने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि अब उसे एक प्राइवेट रूम मिला है। अब वो दादी और वो साथ में भी रहते हैं, तो ये जो लिंक थी, कॉमन लिंक क्या थी, वो रूम था, वो भी अब अलग हो गया। तो दोस्ती जो है अब और दूर हो गई, यानी कि संबंध में और दूरियां बढ़ गई है। दे वर फर्दर डिस्टेंस्ड फ्रॉम ईच अदर व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर 5 years। लेखक और दादी अब और दूर हो गए हैं, क्योंकि लेखक 5 साल के लिए विदेश चला गया है। अब देखिए हम बात करते हैं कि क्या भावनाएं भी बदल गई हैं, दूरियां बढ़ी हैं सिर्फ। इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिलेशनशिप ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन, देयर फीलिंग फॉर ईच अदर रिमेन्ड अनचेंज्ड। कि संबंधों में ये जो बदलाव हुआ परिस्थितियों के कारण, ये भले ही हुआ हो, इसके बावजूद भी उनकी जो फीलिंग थी एक दूसरे के लिए वो बिल्कुल भी बदली नहीं थी। यानी कि दादी को भी बहुत प्रेम था अपने पोते से, खुशवंत सिंह से, तो खुशवंत सिंह को भी अपनी दादी से बहुत लगाव था। दो शी डिड नॉट डिस्प्ले हर इमोशन। हालांकि दादी ने कभी अपने इमोशन प्रकट नहीं किए। व्हेन द ऑथर वाज लिविंग फॉर अब्रॉड, जब लेखक विदेश के लिए जा रहा था, शी होल हार्टेडली सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग व्हेन ही रिटर्न। यानी कि जब लेखक विदेश के लिए जा रहा था तब दादी ने अपने इमोशन प्रकट नहीं किए, लेकिन जब वो लौटा विदेश से पढ़ करके, दादी ने पूरे दिल से उसके घर आगमन का सेलिब्रेशन किया। तो इस तरह से ये लेसन के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि मुझे आगे लेसन से जो बचे हुए हैं उनको किस प्रकार बनाना चाहिए, क्या मुझे समरी समझानी चाहिए कि उनको लाइन टू लाइन समझाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।